रानी एक छोटी सी लड़की थी। बड़ा सा दिल था उसका। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कान हमेशा चमकती रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनकी झोपड़ी मिट्टी और घास से बनी थी, जो बहुत ही साधारण थी। वो गरीब थी, पर रानी कभी शिकायत नहीं करती थी। उसके पास बहुत कम चीजें थीं, लेकिन वो हमेशा संतुष्ट रहती थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। एक तितली का उड़ना, बारिश की बूंदों का गिरना, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। सूर्यास्त का सुंदर नजारा, चिड़िया का गाना, ये सब उसकी दुनिया को रंगीन बना देते थे। या जंगल में खिले हुए फूल, जिनकी खुशबू से पूरा जंगल महक उठता था, ये सब उसे बहुत खुश करते थे। प्रकृति के साथ उसका एक अनोखा रिश्ता था। रानी अपनी माँ की मदद करना बहुत पसंद करती थी। वो घर के सारे कामों में हाथ बंटाती थी। हर रोज वो जंगल से लकड़ी और बेरीज इकट्ठा करने जाती थी। जंगल में उसे बहुत मजा आता था। काम करते हुए वो अपने आप गुनगुनाती रहती थी। उसकी प्यारी आवाज पेड़ों में गूंजती रहती थी। उसकी आवाज में एक जादू था। उसकी प्यारी आवाज पेड़ों में गूंजती रहती थी। जंगल के सारे जीव उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाते थे। शाम को वो अपनी माँ के पास बैठकर बहादुर हीरो और जादुई जीवों की कहानियां सुनती थी। उसकी माँ की कहानियां उसे एक नई दुनिया में ले जाती थी, जहां सब कुछ संभव था। रानी उन कहानियों में खो जाती थी और अपनी कल्पनाओं में एक नई दुनिया बसा लेती थी। उसकी कल्पनाओं में वो खुद एक बहादुर हीरो बन जाती थी। उसकी माँ का प्यार और कहानियां उसकी दुनिया को और भी खूबसूरत बना देते थे। रानी की दुनिया छोटी थी, पर उसमें खुशियों की कोई कमी नहीं थी। रात को जब आसमान में तारे चमकते थे, रानी उन्हें देखती और सोचती कि उसकी दुनिया कितनी अद्भुत है। तारे उसकी आंखों में चमकते थे और उसे सपनों की दुनिया में ले जाते थे। और फिर वो मीठे सपनों में खो जाती थी, जहां उसकी कल्पनाएं और भी रंगीन हो जाती थी। रानी की छोटी सी दुनिया में हर दिन एक नई कहानी होती थी, जो उसे और भी खुश कर देती थी। रानी की माँ उनके लिए बहुत मेहनत करती थी। वो दिन रात मेहनत करती थी ताकि रानी को एक बेहतर जीवन मिल सके। वो सुंदर टोकरियां बुनती थीं और उन्हें बाजार में बेचती थीं। हर टोकरी में उनकी मेहनत और प्यार झलकता था। बाजार में वो हर दिन जाती थीं, उम्मीद के साथ कि आज कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन जिंदगी मुश्किल थी और अक्सर खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं होता था। कई बार ऐसा होता था कि उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। रानी और उसकी मां ने कई रातें बिना खाना खाए बिताई थीं। रानी चाहती थी कि वो अपनी मां की जिंदगी को थोड़ा आसान बना सके। वो अपनी मां को खुश देखना चाहती थी, बिना किसी चिंता के। रानी ने सोचा कि अगर वो कुछ कर सके जिससे उनकी मां की मेहनत कम हो जाए, तो वो जरूर करेगी। एक रात रानी ने टिमटिमाते तारों को देखा। वो खिड़की के पास बैठी थी और आसमान की ओर देख रही थी। तारों की चमक ने उसे एक उम्मीद दी। ओह तारों, उसने फुसफुसाया, मेरी मां को खुश कर दो प्लीज। उसने तारों से एक विश मांगी, एक ऐसी विश जो उसकी मां की सारी परेशानियां दूर कर दे। वो बहुत मेहनत करती है और मैं चाहती हूं कि वो हमेशा मुस्कुराती रहे। रानी ने तारों से कहा कि उसकी मां की मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। रानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे दिल से एक विश मांगी। उसने अपने दिल की सारी भावनाएं उस विश में डाल दी। वो चाहती थी कि उसकी मां की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। एक आंसू उसकी आंख से निकल गया जब वो सो गई। वो आंसू उसकी सच्ची भावनाओं का प्रतीक था। रानी ने सोते सोते भी अपनी मां के लिए प्रार्थना की। उस रात कुछ जादुई हुआ। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांदनी गांव को रोशन कर रही थी। झोपड़ी में एक छोटी सी टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे किसी जादू का संकेत हो। यह रोशनी तेज और तेज होती गई, जब तक कि ये एक सुंदर परी का रूप नहीं ले लिया। परी की उपस्थिति ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। परी के चमकदार पंख थे और उसने चांदनी से बनी एक ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी उपस्थिति इतनी मनमोहक थी कि कोई भी उसे देखता रह जाता। डरो मत रानी, परी ने शहद जैसी मीठी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जो रानी के दिल को सुकून दे रही थी। मैंने तुम्हारी विश सुनी है, परी ने कहा। तुम्हारी इच्छा बहुत प्यारी और सच्ची है। तुम एक दयालु और प्यारी लड़की हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रानी हैरान थी। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मलीं, लेकिन परी अभी भी वहीं थी, मुस्कुराते हुए। एक असली परी उससे बात कर रही थी।
परी ने रानी को बताया कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है और उसे विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी ने परी का धन्यवाद किया और उसकी आंखों में चमक आ गई। परी ने रानी को गले लगाया और धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी चमकदार रोशनी अभी भी कमरे में थी, जैसे कि वह हमेशा के लिए रानी के साथ हो। परी ने अपना हाथ उठाया और छोटी सी झोपड़ी बदलने लगी। दीवारें ऊंची और मजबूत हो गईं। फूस की छत की जगह चमकदार टाइलें लग गईं। घर के चारों ओर सुगंधित फूलों से भरा एक सुंदर बगीचा बन गया। अंदर झोपड़ी स्वादिष्ट खाने और सुंदर फर्नीचर से भर गई। रानी और उसकी मां अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उनका छोटा सा घर एक महल बन गया था। रानी ने परी को कसकर गले लगा लिया। थैंक यू, उसने फुसफुसाया। परी मुस्कुराई। रानी, उसने कहा, मटेरियल चीजें आराम दे सकती हैं, लेकिन असली खुशी अंदर से आती है। ये दया, प्यार और एक ग्रेटफुल दिल से आती है। रानी ने अपनी मां की तरफ देखा। उसकी मां की आंखें चमक रही थीं, सुंदर घर की वजह से नहीं, बल्कि रानी के प्यार की वजह से। रानी को परी की बात समझ आ गई। दुनिया में सबसे कीमती चीज उसकी मां का प्यार था, और वो प्यार दुनिया के सभी धन से ज्यादा प्रीशियस था। उस दिन से रानी और उसकी मां अपनी सुंदर कॉटेज में खुशी और शांति से रहने लगी। वो अभी भी गरीब थीं, लेकिन वो प्यार, हंसी और एकता से अमीर थीं। रानी परी की बातें कभी नहीं भूली और हमेशा याद रखी। वो हर किसी के साथ दयालु, करुणामयी और सहानुभूतिपूर्ण बनी रही। उसने अपना खाना भूखों के साथ खुशी से बांटा और जरूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटी। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों को खुश और संतुष्ट करने से मिलती है। रानी की कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी मटेरियल चीजों से नहीं मिलती। ये प्यार, दया और कृतज्ञता से भरे दिल से आती है। रानी की तरह हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और जहां भी जाए खुशी फैलानी चाहिए। याद रखें, हमारे पास जो सबसे बड़ा धन है वो है हमारा प्यार और हमारी दया। तो चलो अपने दिलों को प्यार से भरें और दुनिया को और खूबसूरत बनाएं।